हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप कास्टिंग के बारे में। टाइप कास्टिंग के बारे में डिस्कस करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है पाइथन्स फंडामेंटल डेटा टाइप्स। पाइथन फंडामेंटल डेटा टाइप्स में हमारे पास 5 डेटा टाइप आती हैं। जितनी भी डेटा टाइप अभी तक हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर करी हैं, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल, एसटीआर, ये क्या है पाइथन में फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे हम एक टाइप की वैल्यू को दूसरी टाइप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। वही हम डिस्कस करेंगे आज टाइप कास्टिंग में। टाइप कास्टिंग मीन्स वी कैन कन्वर्ट वन टाइप वैल्यू टू अनदर टाइप। दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। कि हम कैसे एक टाइप की वैल्यू को दूसरे टाइप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज मेरे पास एक इंटीजर की वैल्यू है, उसको मैं फ्लोट में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ। कोई फ्लोट की वैल्यू है, उसको मैं बुलियन में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो ये फंक्शनैलिटी हम परफॉर्म करवाते हैं थ्रू टाइप कास्टिंग। जैसे मैंने लिखा, एक एग्जांपल लेते हैं 12.3। ये कब फ्लोट की वैल्यू है, इसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ इंट में। तो ये क्या है, टाइप कास्टिंग। कि कैसे हम एक टाइप की वैल्यू को, एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरी डेटा टाइप की वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जो हमारे पास कन्वर्जन्स होती हैं वो दो तरह से हम परफॉर्म करवा सकते हैं। एक है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और दूसरी है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। जो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है, फर्स्ट हम अगर बात करें इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन की, वो जो है पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है उसमें एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में। प्रोग्रामर को एक्सप्लिसिटली या खुद से कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, कोई फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। और ये होता कैसे है कि वो कन्वर्ट कर देता है लोअर डेटा टाइप टू हायर डेटा टाइप। जैसे इंटीजर है, उसके बाद फ्लोट है, उसका रैंक हाई है, उसके बाद स्ट्रिंग है, उसका रैंक हाई है। तो लोअर, जैसे सपोज हमारे पास दो डेटा टाइप्स हैं, इंट और फ्लोट, तो वो कन्वर्ट क्या करेगा, इंट की वैल्यू को, फ्लोट का जो रैंक है वो हाई है इंटीजर से, तो वो इंटीजर की वैल्यू को कन्वर्ट किस में कर देगा, फ्लोट में। और ऑटोमेटिकली करेगा, प्रोग्रामर को खुद से करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखें, सपोज मैंने यहाँ पे लिया एक इंटीजर की वैल्यू ली a के अंदर 12। साथ में हम इसकी टाइप भी चेक करते जाते हैं। a की टाइप क्या प्रिंट हुई, इंट। अब नेक्स्ट मैंने एक और वेरिएबल लिया, इसमें मैंने ली फ्लोट की वैल्यू। अब b की जो टाइप है वो क्या है हमारे पास, फ्लोट। एक हमारे पास इंटीजर है और दूसरा b के अंदर क्या है, हमारे पास फ्लोट है। एक मैं और वेरिएबल लेती हूँ, सपोज मैंने लिया सम, उसके अंदर मैंने a प्लस बी करा। अब जब मैंने एडिशन परफॉर्म करी a प्लस बी, इसमें a क्या है, इंटीजर का है, और b क्या है, वो फ्लोट का है। अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या प्रिंट होता है। ये आया है फ्लोट में। और टाइप अगर चेक करें सम की, जिसके अंदर हमारा रिजल्ट स्टोर हुआ है, वो क्या है, फ्लोट है। जहां पे हमने एडिशन करी a प्लस बी, उसमें a क्या था, इंटीजर, और b क्या था, फ्लोट था। बट जब दोनों का सम हुआ तो हमारे पास रिजल्ट किस में आया, फ्लोट में। और जो टाइप प्रिंट हुई है सम की, वो भी क्या है, फ्लोट है। इट मीन्स कि जो a की वैल्यू थी, जब उसने एडिशन करा, जो a की वैल्यू थी 12, उसको पहले क्या करा, कन्वर्ट करा किस में, फ्लोट में। फिर दोनों फ्लोट वैल्यूज की क्या हुई, एडिशन हुई। तो ये उसने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करी है। a इंटीजर था, वो इजीली कन्वर्ट हो सकता है फ्लोट में। इंटीजर का रैंक जो है वो लो है, फ्लोट का जो है उससे हाई है, तो इंटीजर वैल्यू कन्वर्ट हो गई फ्लोट में, और दोनों फ्लोट वैल्यूज की यहाँ पे एडिशन हुई। और ये हमारे पास रिजल्ट प्रिंट हुआ 25.6। और जो क्लास हमारी प्रिंट हुई है सम की, वो है फ्लोट। तो ये होती है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जो पाइथन ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट में हम प्रोग्रामर एक्सप्लिसिटली खुद से कुछ फंक्शंस लगा के उसको हम कन्वर्ट करते हैं एक टाइप से दूसरी टाइप में। अब पाइथन के अंदर हमारे पास बहुत से इनबिल्ट फंक्शंस हैं टाइप कास्टिंग के लिए। कुछ मैंने यहाँ पे 5 फंक्शंस यहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट है
इंटीजर के लिए इंट, देन फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन के लिए बूल, देन स्ट्रिंग के लिए str। आज हम इस वीडियो में दो फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, इंट और फ्लोट। सबसे पहले बात करते हैं इंट की। इंट जो है, वी कैन यूज दिस फंक्शन टू कन्वर्ट वैल्यूज फ्रॉम अदर टाइप्स टू इंट। हम इस फंक्शन को यूज करते हैं कन्वर्ट करने के लिए वैल्यूज किसी और टाइप से। किसमें कन्वर्ट करना है? इंटीजर में। अगर सपोज मैंने फ्लोट से इंटीजर में करना है, फ्लोट से, या मैंने बुलियन से इंटीजर में करना है, तो ये फंक्शनैलिटी जो है हम परफॉर्म करवा सकते हैं इंट फंक्शन के थ्रू। अब इसको करके देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, एग्जांपल लेते हैं एक, मैंने फ्लोट की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। ये फंक्शन क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा वैल्यूज किसी और टाइप की, किसमें? इंटीजर में। अब मैं जो वैल्यू ले रही हूँ वो फ्लोट की ले रही हूँ। फ्लोट की वैल्यू को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करना है। मैंने लिखा 12.7। तो ये देखो इंटीजर में इसकी वैल्यू प्रिंट हो गई। ये क्या मैंने पास करी थी यहाँ पे? वैल्यू फ्लोट की। फंक्शन कौन सा लगाया था? इंट। और हमारी वैल्यू किस में प्रिंट हुई? इंटीजर में। तो हम अगर फ्लोट से इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या है? पॉसिबल है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर मैं बुलियन वैल्यू ले लूँ, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू कौन सी होती है? ट्रू या फिर फॉल्स। और ये चीज़ ध्यान रखना कि जो ट्रू और फॉल्स आप लिखोगे, टी लिखोगे, फॉल्स के केस में एफ लिखोगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, अदरवाइज वो आपको एरर देगा। तो क्या प्रिंट हुआ? 1। ये हमने पहले भी डिस्कस करा है कि इंटरनली ट्रू की वैल्यू क्या लेता है? वो 1। और फॉल्स की वैल्यू क्या लेता है? 0। अगर फॉल्स भी करके देखना है तो हम फॉल्स भी देख लेते हैं एक बार। तो वो क्या प्रिंट हुआ है? 0। तो बुलियन वैल्यू को भी हम इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। नेक्स्ट हमने डेटा टाइप पढ़ी थी कॉम्प्लेक्स। अगर हम कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यूज को इंटीजर में करके देखें तो हमारे पास क्या आएगा? मैंने अब लगाई कॉम्प्लेक्स वैल्यू, सपोज 20 + 56J। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। यहाँ पे देखो वो क्या दे रहा है? टाइप एरर। टाइप एरर दे रहा है यहाँ पे, ये चीज कि कॉम्प्लेक्स नंबर को वो इंटीजर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर रहा। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फंक्शन के थ्रू इंटीजर में कन्वर्ट करवाना चाहते हो तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा? टाइप एरर। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइप एरर। तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम लेते हैं, अगर स्ट्रिंग वैल्यू है, अगर हम इस फंक्शन में, इंट फंक्शन में स्ट्रिंग वैल्यू पास करें तो क्या होगा? इसको ध्यान से समझना। सपोज पहले मैंने पास करा 10। अब ये चीज एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग हमने अभी लास्ट वीडियो में ही पढ़ा है कि जो भी आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हो वो क्या है? हमारे पास स्ट्रिंग है। ये इंटीजर नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे 10 प्रिंट हुआ। इसको, स्ट्रिंग को उसने किसमें कन्वर्ट करा? इंटीजर में। यहाँ पे उसने कोई कोट्स नहीं दिए, तो ये स्ट्रिंग नहीं है, ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, ये भी एक स्ट्रिंग ही है, 10.6, उस केस में देखो वो क्या दे रहा है? वैल्यू एरर। तो ये चीज का ध्यान रखना कि जब आप स्ट्रिंग की वैल्यू यहाँ पे पास कर रहे हो इन फंक्शन में, जो str वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू है, शुड कंटेन ओनली इंटेग्रल वैल्यू एंड शुड बी स्पेसिफाइड ओनली इन बेस 10। कि जब भी आप ये जो str वैल्यू लोगे, स्ट्रिंग लोगे, वो इंटीजर ही होना चाहिए। इंटीजर होना चाहिए और बेस 10 में होना चाहिए, डेसिमल में होना चाहिए। हमने बेस भी डिस्कस करे थे कि हमारे पास बाइनरी होता है, हेक्साडेसिमल होता है, ऑक्टल होता है। वो आप बेस नहीं यूज कर सकते। आप सिर्फ कौन सा बेस यूज करोगे? डेसिमल, 10 बेस यूज करोगे। जैसे सपोज मैं यहाँ पे ले लूँ बाइनरी नंबर। मैंने लिया एक बाइनरी नंबर 0B। बाइनरी नंबर को हम कैसे लिखते थे? 0B से स्टार्ट करते हैं और डिजिट्स कौन से अवेलेबल हैं उसमें, कौन से अलाउड हैं उसमें? 1 और 0। तो यहाँ पे मैंने लिया, तो ये देखो यहाँ पे भी क्या दे रहा है? वैल्यू एरर। तो इस चीज का ध्यान रखना कि जो आप स्ट्रिंग लोगे
शुड कंटेन ओनली इंटेग्रल वैल्यूज, सिर्फ उसमें इंटीजर्स हो, और शुड बी स्पेसिफाइड ओनली इन बेस 10, और सिर्फ बेस 10 में ही वो होनी चाहिए। आप कोई और बेस, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नहीं यूज कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है, ये था हमारा इंट फंक्शन। अब आपने इसमें कंक्लूजन क्या देखा कि इन फ्लोट की वैल्यूज को आप इंट में कन्वर्ट कर सकते हो, बुलियन की वैल्यूज को आप इंट में कन्वर्ट कर सकते हो, पॉसिबल है। कॉम्प्लेक्स को आप नहीं कर सकते, टाइप एरर आएगा, और स्ट्रिंग को भी कर सकते हो, बट कंडीशन क्या है कि वो इंटीजर वैल्यू हुई हो और बेस 10 में हो। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोट। अब ये फंक्शन क्या करेगा, किसी भी और वैल्यू को किसमें कन्वर्ट करेगा, किसी और डेटा टाइप की वैल्यू को किसमें कन्वर्ट करेगा, फ्लोट के अंदर। वी कैन यूज फ्लोट फंक्शन टू कन्वर्ट अदर टाइप वैल्यूज टू फ्लोट टाइप। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है। सपोज मैंने पहले लिखा फंक्शन कौन सा है, फ्लोट। अब मैंने पहले इंटीजर की वैल्यू पास करी, इंटीजर पास करा तो देखो उसने किसमें कन्वर्ट कर दिया, फ्लोट में। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, बुलियन ले लेते हैं। अब बुलियन की वैल्यू अगर पास करी, मैंने लिया ट्रू, बुलियन होते हैं ट्रू और फॉल्स। तो ये देखो यहाँ पे 1.0, जब इंटीजर था तो वो क्या दे रहा था, 1। अब फ्लोट के केस में क्या दे रहा है, 1.0। अब इसमें कॉम्प्लेक्स करके देख लेते हैं, इंटीजर में तो पॉसिबल नहीं था, अब इसमें देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा, यहाँ पे भी सेम टाइप एरर, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। कॉम्प्लेक्स टू फ्लोट कन्वर्जन जो है वो पॉसिबल नहीं है, वो क्या दे रही है हमें, टाइप एरर। नेक्स्ट अब स्ट्रिंग ले लेते हैं, अगर स्ट्रिंग पास करें, अब यहाँ पे पहले एक इंटीजर पास करके देख लेते हैं, तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, प्रिंट भी हो रहा है। यहाँ पे अगर हम फ्लोट वाली वैल्यू ले लें कोई, ये स्ट्रिंग है हमारे पास, ये मैंने डबल कोट्स में लिखी है, तो ये स्ट्रिंग है, तो इसको भी कन्वर्ट कर रहा है। ये स्ट्रिंग है, ये फ्लोट की वैल्यूज है, यहाँ पे उसने कोई डबल कोट्स नहीं लगाए, ये वैल्यू फ्लोट वैल्यू है, ये स्ट्रिंग है। तो फ्लोट के केस में वो दोनों एक्सेप्ट कर रहा है, इंटीजर भी कर रहा है, इंटेग्रल वैल्यू भी कर रहा है, और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज भी कर रहा है। बट इंटीजर के केस में जब हम स्ट्रिंग ले रहे थे तो उस केस में सिर्फ इंटेग्रल वैल्यूज, और यहाँ पे दो ले रहा है, इंटेग्रल भी ले रहा है और फ्लोट भी ले रहा है। और वो भी जो वैल्यू है किसमें होनी चाहिए, बेस 10 में होनी चाहिए, जैसा कि हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था, बाइनरी लेके देखा था यहाँ पे, तो एरर आया था, ये वैल्यू एरर आया था। यहाँ पे देखो, ये जब हमने बाइनरी नंबर लिया था, तो फ्लोट में आप दोनों ले सकते हो, इंटीजर्स भी ले सकते हो, फ्लोटिंग पॉइंट भी ले सकते हो। अगर आप ऐसे ले लो, आप स्ट्रिंग को ले रहे हो कैरेक्टर्स में, सपोज मैंने लिखा 10 या कुछ भी लिख लो, 5 लिख लो, देखो यहाँ पे भी वैल्यू एरर आ रहा है। जो वैल्यू है वो इंटीजर और फ्लोट में ही होनी चाहिए। अगर आप ऐसे भी देते हो, कैरेक्टर्स देते हो, वैल्यू एरर आ रहा है। अगर इंटीजर का भी हम लगा के देखें, यहाँ पे सपोज मैंने 10 ही लिखा, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, वैल्यू एरर। तो ये जो आप दो पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखना कि स्ट्रिंग में हम कैसे स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्लोट या इंटीजर में, तो कौन कौन सी वैल्यूज जो है वो एक्सेप्टेबल है। कॉम्प्लेक्स दोनों ही केस में टाइप एरर दे रहा था, तो फ्लोट, अगर हमने कॉम्प्लेक्स की वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करना है या कॉम्प्लेक्स की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये था कुछ हमारे पास टाइप कास्टिंग के बारे में, जिसमें अभी हमने दो ही फंक्शंस कवर करे हैं, इंट और फ्लोट। थैंक यू।